हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आप आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आर्टिकल। हम सभी आर्टिकल एक क्लास में कवर करेंगे। एक वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें हम 1 से लेकर 395 आर्टिकल तक हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इसमें से कर सकते हो। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम में जाने से पहले 1-2 बार आप देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 संसद नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। आर्टिकल 3 संसद राज्य की सीमाएं बदल सकती है। आर्टिकल 4 नए राज्य बनाने पर संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। आर्टिकल 5 भारत के नागरिक कौन होंगे। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 7 जो पाकिस्तान चले गए उनकी स्थिति। आर्टिकल 8 विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। आर्टिकल 9 दोहरी नागरिकता की मनाही। आर्टिकल 10 नागरिकता का अधिकार जारी रहेगा। आर्टिकल 11 संसद नागरिकता के नियम बना सकती है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 असंवैधानिक कानून अमान्य होंगे। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 समान अवसर का अधिकार। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 20 अपराधों से सुरक्षा। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी का अधिकार। आर्टिकल 23 मानव तस्करी का निषेध। आर्टिकल 24 बाल श्रम का निषेध। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 धर्म के प्रचार में कर मुक्ति। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों की सीमाएं। आर्टिकल 34 आपात स्थिति में अधिकारों की सीमाएं। आर्टिकल 35 मौलिक अधिकारों से जुड़े कानून संसद बनाएगी। आर्टिकल 36 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की शुरुआत। आर्टिकल 37 ये नीति सिद्धांत कानून करने योग्य नहीं परंतु मार्गदर्शक है। आर्टिकल 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना। आर्टिकल 39 राज्य का कर्तव्य नागरिकों की समानता और सुरक्षा। आर्टिकल 39A न्याय पाने का समान अवसर। आर्टिकल 40 पंचायत व्यवस्था को बढ़ावा देना। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। आर्टिकल 42 श्रमिकों की स्थिति में सुधार। आर्टिकल 43 मजदूरों को सम्मानजनक जीवन। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 बच्चों की शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 46 कमजोर वर्गों की उन्नति। आर्टिकल 47 नशा मुक्ति और पोषण सुधार। आर्टिकल 48 पशुधन की रक्षा। आर्टिकल 49 स्मारकों की रक्षा। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देना। आर्टिकल 51A नागरिकों के मूल कर्तव्य। आर्टिकल 52 भारत का में एक राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन का अधिकार। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के कार्य एवं शर्तें। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। आर्टिकल 62 रिक्त पद भरने की प्रक्रिया। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्य के सभापति होंगे। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति अनुपस्थित होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे।
आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। आर्टिकल 68 राष्ट्रपति के पद रिक्त होने का चुनाव। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 70 राष्ट्रपति के कार्य करने की व्यवस्था। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की दया, क्षमा या दंड माफ की शक्ति। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता करेगी। आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति व कार्यकाल। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 77 केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 79 संसद का गठन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 82 जनगणना के बाद सीटों का पुनर्निर्धारण। आर्टिकल 83 संसद का कार्यकाल। आर्टिकल 84 संसद सदस्य बनने की योग्यता। आर्टिकल 85 संसद की बैठक और सत्र। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का संसद में संदेश देने का अधिकार। आर्टिकल 87 संसद के उद्घाटन पर राष्ट्रपति का भाषण। आर्टिकल 88 मंत्रियों और महान्यायवादी का संसद में बोलने का अधिकार। आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 90 उपसभापति का पद रिक्त होने की प्रक्रिया। आर्टिकल 91 में उपसभापति की कार्यवाही। आर्टिकल 92 में सभापति और उपसभापति की उपस्थिति। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 94 में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। आर्टिकल 95 में अध्यक्ष की अनुपस्थिति होने पर उपाध्यक्ष कार्य करेंगे। आर्टिकल 96 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 97 में संसद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि के वेतन। आर्टिकल 98 में संसद सचिवालय की व्यवस्था। आर्टिकल 99 में संसद सदस्य की शपथ। आर्टिकल 100 संसद में मतदान और कोरम। आर्टिकल 101 संसद सदस्य की दोहरी स्थिति व अनुपस्थिति। आर्टिकल 102 संसद सदस्य की अयोग्यता के कारण। आर्टिकल 103 अयोग्यता के मामलों में राष्ट्रपति का निर्णय। आर्टिकल 104 बिना शपथ के भाग लेने पर दंड। आर्टिकल 105 संसद सदस्यों के विशेष अधिकार। आर्टिकल 106 संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता। आर्टिकल 107 संसद में विधेयक की प्रक्रिया। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक की व्यवस्था। आर्टिकल 109 धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की स्वीकृति। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 113 बजट की संसद में स्वीकृति। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 115 अतिरिक्त या अधिक अनुदान। आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट और अस्थायी अनुदान। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक। आर्टिकल 118 संसद की नियमावली बनाने की शक्ति। आर्टिकल 119 वित्त विधेयकों से जुड़े नियम। आर्टिकल 120 संसद में भाषा का प्रयोग। आर्टिकल 121 न्यायपालिका के आचरण पर चर्चा का निषेध। आर्टिकल 122 संसद की कार्यवाही पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 125 न्यायाधीशों को वेतन और भत्ता। आर्टिकल 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 127 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को पुनः बुलाया जा सकता। आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायालय अवमानना का न्यायालय है। आर्टिकल 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 131 केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का अधिकार क्षेत्र। आर्टिकल 132 उच्च न्यायालय से अपील का अधिकार। आर्टिकल 133
नागरिक मामले में अपील। आर्टिकल 134 आपराधिक मामलों में अपील। आर्टिकल 134 ए प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया। आर्टिकल 135 पुराने कानूनों के तहत अधिकार क्षेत्र। आर्टिकल 136 विशेष अनुमति याचिका। आर्टिकल 137 सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विचार अधिकार। आर्टिकल 138 संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। आर्टिकल 139 सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्ति देना। आर्टिकल 140 संसद अन्य पूरक शक्तियाँ दे सकती है। आर्टिकल 141 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी पर बाध्यकारी। आर्टिकल 142 न्याय के पूर्व क्रियान्वयन के लिए शक्ति। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति द्वारा परामर्श की मांग। आर्टिकल 144 सभी अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। आर्टिकल 145 न्यायालय की प्रक्रिया और नियम। आर्टिकल 146 न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्त। आर्टिकल 147 संविधान में उपयोग किए गए शब्दों की व्याख्या। आर्टिकल 148 भारत के निरंतर एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। आर्टिकल 149 सीएजी के कर्तव्य। आर्टिकल 150 भारत की लेखा प्रणाली राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगी। आर्टिकल 151 राज्य के लेख की रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाएगी। आर्टिकल 152 राज्य की परिभाषा जम्मू कश्मीर को छोड़कर। आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 156 राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आर्टिकल 157 राज्यपाल बनने की योग्यता। आर्टिकल 158 राज्यपाल के कार्य और शर्तें। आर्टिकल 159 राज्यपाल की शपथ। आर्टिकल 160 राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमा दया क्षमा दंड माफ की शक्ति। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। आर्टिकल 163 राज्यपाल को मंत्रिपरिषद सलाह देगी। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्यपाल के प्रति। आर्टिकल 168 राज्य की विधानमंडल की संरचना। आर्टिकल 169 राज्यों को में विधान परिषद को बनाना और समाप्त करना। आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना। आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 172 राज्य विधानसभा का कार्यकाल। आर्टिकल 173 सदस्यता की योग्यता। आर्टिकल 174 विधानमंडल की बैठक और सत्र। आर्टिकल 175 राज्यपाल का संदेश और संबोधन। आर्टिकल 176 राज्यपाल का उद्घाटन भाषण। आर्टिकल 177 मंत्री और महाधिवक्ता को सभा में बोलने का अधिकार। आर्टिकल 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। आर्टिकल 180 अध्यक्ष अनुपस्थित होने पर उपाध्यक्ष कार्य करेगा। आर्टिकल 181 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 सभापति उपसभापति का कार्यकाल। आर्टिकल 184 सभापति की अनुपस्थिति में कार्यवाही। आर्टिकल 185 सभापति या उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 186 सभापति अध्यक्ष आदि का वेतन। आर्टिकल 187 राज्य विधानमंडल के लिए सचिवालय। आर्टिकल 188 सदस्यों की शपथ। आर्टिकल 189 विधानमंडल में मतदान और कोरम। आर्टिकल 190 सदस्यता। आर्टिकल 190 सदस्यता की समाप्ति। आर्टिकल 191 सदस्यता की योग्यता के कारण सदस्यता के अयोग्यता के कारण। आर्टिकल 192 अयोग्यता पर
निर्णय राज्यपाल द्वारा। आर्टिकल 193। आर्टिकल 193 बिना शपथ या अयोग्यता के बावजूद भाग लेने पर दंड। आर्टिकल 194 विधानमंडल सदस्यों के विशेषाधिकार। आर्टिकल 195 विधानमंडल सदस्यों का वेतन और भत्ता। आर्टिकल 196 राज्य विधानमंडल में विधेयक की प्रक्रिया। आर्टिकल 197 दोनों सदनों में असहमति पर प्रक्रिया। आर्टिकल 198 धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 199 धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 200 राज्यपाल की स्वीकृति। आर्टिकल 201 राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर निर्णय। आर्टिकल 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। आर्टिकल 203 अनुदान की मांगों पर चर्चा। आर्टिकल 204 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 205 अतिरिक्त या अनुदान। आर्टिकल 206 वोट ऑन अकाउंट या अस्थायी अनुदान। आर्टिकल 206 207 वित्त विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान। आर्टिकल 208 विधानमंडल के नियम बनाने की शक्ति। आर्टिकल 209 वित्तीय मामलों में विशेष नियम। आर्टिकल 210 विधानमंडल में भाषा का प्रयोग। आर्टिकल 211 न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध। आर्टिकल 212 विधानमंडल की कार्यवाही पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आर्टिकल 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय एक न्यायालय अवमानना का न्यायालय है। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय की संरचना। आर्टिकल 207 न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल। आर्टिकल 218 न्यायाधीशों की सेवा शर्तें। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ। आर्टिकल 220 न्यायाधीश के बाद वकालत पर प्रतिबंध। आर्टिकल 221 न्यायाधीशों का वेतन भत्ता। आर्टिकल 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण। आर्टिकल 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 224 अतिरिक्त व कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 224A सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 225 उच्च न्यायालय के न्याय अधिकार और प्रक्रिया। आर्टिकल 226 रिट जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 227 उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षक शक्ति। आर्टिकल 228 उच्च न्यायालय का अधिकार विशेष मामलों में। आर्टिकल 229 उच्च न्यायालय के कर्मचारी और उनका वेतन। आर्टिकल 230 केंद्र सरकार के न्यायिक क्षेत्र बदलने की शक्ति। आर्टिकल 231 दो या दो अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय। आर्टिकल 232 हटा दिया गया यह अनुच्छेद। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 234 निचली न्यायपालिका की नियुक्ति। आर्टिकल 235 न्यायिक अधिकारियों पर नियंत्रण। आर्टिकल 236 निचली अदालतों की परिभाषा। आर्टिकल 237 निचली अदालतों पर अनुच्छेदों का लागू होना। आर्टिकल 238 जो कि हटा दिया गया। आर्टिकल 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। आर्टिकल 239A केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल की व्यवस्था। आर्टिकल 239AA दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। आर्टिकल 239AB दिल्ली में आपात स्थिति की व्यवस्था। आर्टिकल 239B केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 240 केंद्र शासित प्रदेशों में के लिए राष्ट्रपति की विनियम बनने की शक्ति। आर्टिकल 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 242 जो कि हटा दिया गया है। आर्टिकल 243 पंचायती राज की शुरुआत का प्रावधान। आर्टिकल 243A ग्राम सभा का अधिकार। आर्टिकल 243B पंचायतों की स्थापना। आर्टिकल 243C पंचायतों की संरचना। आर्टिकल 243D अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण। आर्टिकल 243E पंचायतों का कार्यकाल। आर्टिकल 243F
सदस्यता की अयोग्यता। आर्टिकल 243 जी, पंचायतों के कार्य और अधिकार। आर्टिकल 243 एच, पंचायतों के वित्तीय प्रावधान। आर्टिकल 243 आई, वित्त आयोग का गठन। आर्टिकल 243 जे, पंचायतों के लेखा और ऑडिट। आर्टिकल 243 के, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया। आर्टिकल 243 एल, संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों का प्रावधान। आर्टिकल 243 एम, कुछ क्षेत्रों में पंचायतों की छूट। आर्टिकल 243 एन, पूर्ववर्ती कानूनों की नियंत्रणता। आर्टिकल 243 ओ, पंचायत चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 244, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 245, संसद और राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की शक्ति। आर्टिकल 246, केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का विभाजन। आर्टिकल 247, संसद को विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति। आर्टिकल 248, संसद को शेष विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। आर्टिकल 249, राष्ट्रीय हित में संसद की विधायी शक्ति। आर्टिकल 250, आपातकाल के दौरान संसद की विधायी शक्ति। आर्टिकल 251, केंद्र और राज्य के बीच विरोध होने पर केंद्र का कानून लागू होगा। आर्टिकल 252, दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 253, अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू होने के लिए संसद की शक्ति। आर्टिकल 254, केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव की स्थिति। आर्टिकल 255, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून अमान्य नहीं होगा। आर्टिकल 256, राज्यों का दायित्व है कि वे केंद्र के कानून का पालन करें। आर्टिकल 257, केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण। आर्टिकल 258, केंद्र की शक्तियों को राज्य को सौंपने की व्यवस्था। आर्टिकल 258 ए, राज्य अपनी शक्ति केंद्र को सौंप सकता है। आर्टिकल 259, जो कि हटा दिया गया है। आर्टिकल 260, भारत के बाहर के क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 261, भारत में न्यायिक निर्णयों की मान्यता। आर्टिकल 262, अंतर्राज्यीय नदियों और जल विवादों का निपटारा। आर्टिकल 263, अंतर्राज्यीय परिषद की संस्थापना। आर्टिकल 264, वित्तीय अनुच्छेदों की शुरुआत। आर्टिकल 265, कर लगाने का अधिकार केवल कानून द्वारा। आर्टिकल 266, भारत और राज्यों की समेकित निधि। आर्टिकल 267, आकस्मिक निधि का गठन। आर्टिकल 268, कर संग्रह राज्यों को सौंपे जाएंगे। आर्टिकल 269, अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर। आर्टिकल 269 ए, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 270, करों के वितरण की व्यवस्था। आर्टिकल 271, संसद को अधिभार लगाने का अधिकार। आर्टिकल 272, हटा दिया गया अनुच्छेद। आर्टिकल 273, जूट उत्पादन राज्यों के लिए विशेष अनुदान। आर्टिकल 274, कुछ विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक। आर्टिकल 275, विशेष अनुदान राज्यों को। आर्टिकल 276, पेशों, व्यापार और रोजगार पर कर। आर्टिकल 277, पुराने कर जारी रह सकते हैं। आर्टिकल 278, हटा दिया गया है। आर्टिकल 279, कर संग्रह और वितरण से संबंधित गणना। आर्टिकल 279 ए, वस्तु और सेवा कर परिषद। आर्टिकल 280, वित्त आयोग की स्थापना। आर्टिकल 281, वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी। आर्टिकल 282, केंद्र और राज्य के विवेकाधीन अनुदान। आर्टिकल 283, निधियों की सुरक्षा और प्रबंधन। आर्टिकल 284, सार्वजनिक धन की जमा। आर्टिकल 285, केंद्र की संपत्ति पर राज्य कर से छूट। आर्टिकल 286, राज्यों की बिक्री कर लगाने की सीमा। आर्टिकल 287, केंद्र सरकार की बिजली पर राज्यों का कर नहीं। आर्टिकल 288, केंद्र सरकार के औद्योगिक उपक्रमों पर कर छूट। आर्टिकल 289, राज्यों की संपत्ति पर केंद्र कर से छूट। आर्टिकल 290, पुराने कर समझौते जारी रहेंगे। आर्टिकल 290 ए, केरल और तमिलनाडु को धार्मिक अनुदान।
आर्टिकल 291 जो कि हटा दिया गया है। आर्टिकल 292 केंद्र सरकार का ऋण लेने का अधिकार। आर्टिकल 293 राज्य सरकारों का ऋण लेने का अधिकार। आर्टिकल 294 संपत्ति अधिकार और दायित्वों का हस्तांतरण। आर्टिकल 295 भारतीय संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन। आर्टिकल 296 बिना उत्तराधिकारी की संपत्ति का स्वामित्व। आर्टिकल 297 समुद्र तटीय संपत्ति और खनिज केंद्र सरकार की होगी। आर्टिकल 298 व्यापार और अनुदान करने की शक्ति। आर्टिकल 299 सरकारी अनुबंध की वैधता। आर्टिकल 300 सरकारों के विरुद्ध वाद दायर करने का अधिकार। आर्टिकल 301 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। आर्टिकल 302 भारत व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 303 राज्यों के बीच भेदभाव पर रोक। आर्टिकल 304 राज्यों को व्यापार पर कर लगाने की शक्ति। आर्टिकल 305 मौजूदा कानूनों की सुरक्षा। आर्टिकल 306 जो कि हटा दिया गया है। आर्टिकल 307 व्यापार से संबंधित प्राधिकरण की स्थापना। आर्टिकल 308 इस भाग में लोक सेवाओं का आरंभ। आर्टिकल 309 सरकारी सेवाओं की भर्ती और शर्तें। आर्टिकल 310 राष्ट्रपति और राज्यपाल की इच्छा से सेवा समाप्त की जा सकती है। आर्टिकल 311 सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी से सुरक्षा। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। आर्टिकल 313 पुरानी सेवाओं की निरंतरता। आर्टिकल 314 हटा दिया गया है। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 318 आयोग की सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति। आर्टिकल 319 सदस्य पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 320 आयोग के कार्य। आर्टिकल 321 आयोग के अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है। आर्टिकल 322 आयोग के खर्च केंद्र या राज्य निधि से। आर्टिकल 323 आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी जाएगी। आर्टिकल 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना। आर्टिकल 323 बी अन्य विषयों पर न्यायाधिकरण की स्थापना। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग की स्थापना। आर्टिकल 325 किसी भी नागरिक को मतदान सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 326 वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनाव। आर्टिकल 327 संसद की चुनाव संबंधी शक्तियाँ। आर्टिकल 328 राज्य विधानमंडल की चुनाव संबंधी शक्तियाँ। आर्टिकल 329 चुनाव से संबंधित विवाद न्यायालय में नहीं ले जा सकते। आर्टिकल 330 अनुसूचित जाति जनजाति के लोक सेवा में आरक्षण। आर्टिकल 331 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 332 राज्य की विधानमंडलों में आरक्षण। आर्टिकल 333 एंग्लो इंडियन के लिए राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 334 सरकार की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई है। आर्टिकल 335 अनुसूचित जाति जनजाति के दावे। आर्टिकल 336 एंग्लो इंडियन के लिए अवसर। आर्टिकल 337 एंग्लो इंडियन शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान। आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 से अनुसूचित जनजाति आयोग। आर्टिकल 338 भी पिछड़ा वर्ग आयोग। आर्टिकल 339 जनजाति क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच। आर्टिकल 341 अनुसूचित जातियों की सूची। आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजातियों की सूची। आर्टिकल 342 ए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची। आर्टिकल 343 हिंदी भाषा की राजभाषा होगी। हिंदी भारत की राजभाषा होगी। आर्टिकल 344
राजभाषा आयोग और संसदीय समिति। आर्टिकल 345 राज्य अपनी राजभाषा चुन सकता है। आर्टिकल 346 अंतर्राज्यीय संचार के लिए राज्य भाषा। आर्टिकल 347 किसी भाषा को राज्य की भाषा घोषित करने की शक्ति। आर्टिकल 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग। आर्टिकल 249 राजभाषा में परिवर्तन पर प्रतिबंध। आर्टिकल 350 भाषाई अल्पसंख्यकों के आधार। आर्टिकल 351 संघ की भाषा को बढ़ावा देना। आर्टिकल 352 आपात यानी भारी खतरे के कारण आपातकाल। आर्टिकल 353 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति आपातकाल में। आर्टिकल 354 संघ का बजट और वित्तीय प्रावधान आपातकाल में। आर्टिकल 355 राज्यों की रक्षा और संघ का कर्तव्य। आर्टिकल 356 आपातकाल राज्यों में संवैधानिक संकट। आर्टिकल 357 आपातकाल के दौरान विधायी कार्य। आर्टिकल 358 मूल अधिकारों का निलंबन आपातकाल के समय। आर्टिकल 359 राष्ट्रपति का मूल अधिकारों पर रोक। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को मुकदमे से सुरक्षा। आर्टिकल 362 विदेशी राज्य से प्राप्त संपत्ति। आर्टिकल 363 संघ और राज्यों के बीच विशेष प्रावधान। आर्टिकल 364 आपातकाल के दौरान संघ का वित्तीय नियंत्रण। आर्टिकल 365 राज्यों को संघ के निर्देश का पालन करना। आर्टिकल 366 परिभाषाएं और शब्दों की व्याख्या। आर्टिकल 367 संविधान की अन्य व्याख्या। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन। आर्टिकल 369 जो कि हटा दिया गया है। आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर के विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371 विभिन्न राज्यों के विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371 ए नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371 बी असम के कुछ जिलों के लिए प्रावधान। आर्टिकल 371 सी मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371 डी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371 ई आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रावधान। आर्टिकल 371 एफ सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371 जी मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371 एच अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371 आई उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 372 संवैधानिक और राज्य विधियों की निरंतरता। आर्टिकल 373 पुरानी सेवा और न्यायिक अधिकारियों की निरंतरता। आर्टिकल 374 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विशेष प्रावधान। आर्टिकल 375 अप्रवासी भारतीय कानूनों का प्रभाव। आर्टिकल 376 न्यायपालिका और प्रशासन के लिए ट्रांजिशनल प्रावधान। आर्टिकल 377 जो कि हटा दिया गया। आर्टिकल 378 संघीय सेवा और न्यायपालिका के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 379 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासनिक प्रावधान। आर्टिकल 380 संविधान के प्रावधानों की समीक्षा। आर्टिकल 381 से 394 तक हटा दिया गया है। आर्टिकल 395 संविधान का प्रारंभ। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आपको पूरा कंप्लीट एक वीडियो वन शॉट वीडियो मैंने लाई हूँ। इसमें पूरे आर्टिकल है और ये आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इसका 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। 2 बार ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये 2 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।